नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार एक तकलीफदेह खबर को लेकर आपके बीच हूँ। ये दक्षिण भारत के तमिलनाडु के चेन्नई की खबर है। वहाँ एक महिला माँ अपनी 7 महीने की बच्ची को चौथे मंजिल के घर में बालकनी में खड़ी होकर दूध पिला रही थी। 7 महीने की बच्ची छोटी सी रहती है। बच्ची छूट गई, गोद से छूट गई, जाके पहली मंजिल के किसी शेड पर गिरी। 7 महीने की बच्ची थी, खुद होकर तो निकल नहीं सकती थी वो। लोगों ने उसको बड़ी मुश्किल से बचाया, बच्ची को बच गई। करिश्मा था, कुछ अच्छे काम किए होंगे परिवार ने कभी, उसके एवज में इस खतरे से वो बच्ची बच गई। चौथे मंजिल से गिरी, पहले मंजिल के शेड पे फंसी, वहाँ से निकाल लिया गया, उतार लिया गया। कोई पड़ोसी था, उसने इसका वीडियो बनाया, वीडियो बना के उसको सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। माँ के हाथ से छूट के बच्ची ऐसे गिरी और ऐसे ऐसे बची। बात तो बड़ी सनसनीखेज थी, और अगर ऐसी बात का वीडियो है तो वो बड़ी तेजी से वायरल यानी चारों तरफ फैलने वाला होना ही था। चारों तरफ फैला। उस वीडियो पर लोगों ने लिखना चालू किया इस महिला के खिलाफ, इस माँ के खिलाफ। 33 साल की कामकाजी महिला थी ये। 33 साल की इस महिला को इतना ट्रोल किया। ट्रोल करने का मतलब रहता है पीछा करना, पीछे लग जाना किसी के, उसके खिलाफ उल जलूल बातें लिखना। ट्रोल किया इस महिला को, इतना ज़्यादा ट्रोल किया, लगातार चल रहा था ये ट्रोल करना। अभी 3 हफ्ते के भीतर उसने खुदकुशी कर ली। हो सकता है कि बच्ची के गिरने से सदमे में वैसे भी रही हो और परेशानियां भी रही होंगी, मैं उससे इनकार नहीं करता, लेकिन ये एक बड़ा मुद्दा था। सोशल मीडिया पर इस माँ को इतना प्रताड़ित किया गया, इतना उसके खिलाफ लिखा गया, इतना उसको नालायक, नीच, घटिया, लापरवाह, अपराधी, मुजरिम लिखा गया। तमाम शब्द बोलना मुमकिन भी नहीं है। इतना कुछ उसके खिलाफ लिखा गया कि उसने खुदकुशी कर ली। मैं भी मान के चलता हूँ कि उसके खुदकुशी में एक बड़ा हाथ जो है सोशल मीडिया की ट्रोलिंग रही होगी, क्योंकि खबर बतलाती है कि ये आईटी प्रोफेशनल थी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल थी ये महिला। तो जाहिर है सोशल मीडिया को देखती होगी, और जब उसकी बच्ची का ऐसा वीडियो बचने का वहाँ पोस्ट हुआ तो जाहिर है कि उसको और देखती होगी। क्या इतना पीछा करना किसी का, क्यों इतना प्रताड़ित करना किसी को? अगर उससे कोई जुर्म हुआ है उस महिला से, तो कानून है, पुलिस है, वो निपट लेगी। तमिलनाडु जो है जानकार लोगों की बस्ती है, कानून का राज है वहाँ पर। अगर ऐसा हुआ है, इसमें अगर कोई जुर्म बनता है माँ का, तो पुलिस अभी तक कार्रवाई कर चुकी रहती। इतना क्या किसी को प्रताड़ित करना कि वो खुदकुशी कर ले? लेकिन इंसान का मिजाज ऐसा ही रहता है। इंसान का मिजाज जिसके पीछे लगते हैं उसका जीना हराम करके छोड़ते हैं। मैं भी राजनीतिक ट्रोलिंग पे नहीं जा रहा हूँ, जिसमें किसी एक राजनीतिक दल, किसी एक धार्मिक विचारधारा के लोग जो हैं असहमत लोगों का जीना हराम कर देते हैं, उनके खिलाफ इतना लिखते हैं, इतनी धमकियां देते हैं। सोशल मीडिया का हाल यह है कि विराट कोहली किसी एक मैच में आउट हो गए थे या ठीक से रन नहीं बना पाए थे। एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाले नौजवान ने विराट कोहली की कुछ महीने की बच्ची से बलात्कार की धमकी पोस्ट की थी। गिरफ्तार भी हो गया था शायद बाद में, अगर मुझको ठीक से याद है तो।
पता नहीं क्यों मुझको याद पड़ रहा है, किसी आईआईटी का छात्र था, जो भी था, पढ़ा लिखा था। किसी क्रिकेट प्लेयर ने अगर सेंचुरी नहीं बनाई या पहले बॉल पे आउट हो गया, उसमें उसकी बच्ची का क्या कसूर है। लेकिन सोशल मीडिया ऐसा ही है। बहुत से ऐसे पत्रकार हैं, बहुत से ऐसे संपादक हैं, कॉलमिस्ट हैं, कार्टूनिस्ट हैं, जो किसी विचारधारा के खिलाफ हैं या किसी मुद्दे पर उसमें जो गलत है उसके खिलाफ हैं। उनके खिलाफ क्या नहीं लिखा जाता। उनके पूरे परिवार को बलात्कार की धमकी दी जाती है। लोगों का हौसला नहीं रहता सोशल मीडिया पर खुलकर लिखने का, क्योंकि जो ट्रोल करने वाले लोग हैं, ट्रोल आर्मी जो कही जाती है, उसके हमलों का सामना करना हर किसी के बस में नहीं रहता। इतने हिंसक हो जाते हैं, ऐसी धमकियां देते हैं कि आपका जीना हराम हो जाए, रात को नींद ना आए आपको, कि कहीं मेरे घर पे आग लगाने तो नहीं आ जाएंगे लोग। ऐसी दहशत में लोग जीते हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया पर जाते ही नहीं है। इसीलिए क्या किया जाए इसका? कानून कहाँ रह गया है? मैं देखता हूं कि किसी एक नेता के खिलाफ, किसी एक सरकार या पार्टी के खिलाफ अगर लिखा जाता है तो तुरंत सोशल मीडिया को, इंटरनेट कंपनियों को चेतावनी दी जाती है, नोटिस दिए जाते हैं, उनको भेजा जाता है कि इन लोगों को ब्लॉक कर दो जो असहमत हैं। जरूरी नहीं है कि वो हिंसक और अश्लील बातें लिख रहे हों, असहमत होना भी काफ़ी है। असहमति पे भी ब्लॉक करवाने की बात चलती है। तो उस देश में ये कैसे होने दिया जा रहा है? आम लोगों के खिलाफ इतना कुछ लिखा जा रहा है। ये तो सरकार के हिस्से की बात हुई, लेकिन सरकार तो कुछ बाद में पिक्चर में आती है। जब लोग पोस्ट करना शुरू करते हैं, अपने मन से पोस्ट करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि ऐसी माँ के खिलाफ किसी राजनीतिक विचारधारा ने, किसी एक धर्म या संप्रदाय ने ऐसा करवाया है। लोग दरअसल इतने हिंसक हो चुके हैं, जब सोशल मीडिया पर जाते हैं उनको लगता है कि दूसरे लोग माँ बहन की गालियाँ दे रहे हैं किसी को, तो वो भी सोचने लगते हैं कि इनसे ज़्यादा बड़ी गाली कैसे ईजाद की जाए। एक दूसरे के देखा देखी संक्रामक रोग की तरह, जिस तरह कोरोना एक से दूसरे में फैल रहा था, वैसे ही सोशल मीडिया पर हिंसा और अश्लीलता ये तेजी से फैलते हैं। ये लोगों को ये हौसला देते हैं किसी के खिलाफ कुछ भी लिखा जा सकता है। सोच के देखिएगा, ये महिला है, मेरी इससे कोई अतिरिक्त हमदर्दी नहीं है सिवाय इसके कि ये एक महिला है, एक माँ है। उसका इतना पीछा किया गया सोशल मीडिया पर, इतना उसके खिलाफ लिखा गया, उसने खुदकुशी कर ली। किस परिवार में किससे गलती नहीं होती है? क्या आप बिना गलती के रह जाते हैं? पूरी जिंदगी कभी कोई गलती नहीं हुई? मैं देखता हूं अभी 2 दिन पहले एक नेता कैंडिडेट हैं, उन्होंने सार्वजनिक रूप से वीडियो जारी करके माफी मांगा। माफी इसलिए कि उन्होंने कह दिया था कि उनके प्रदेश के जो सबसे बड़े ईश्वर हैं, सर्वमान्य, उन्होंने कहा कि मेरे वो ईश्वर जो हैं मेरे पार्टी के नेता के भक्त हैं। मैं राजनीतिकरण करना नहीं चाहता, इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूं। ऐसा एक नेता ने कहा, बड़ा नेता जिसका पेशा ही बोलना है, उसने कहा कि ये जो ईश्वर हैं ये मेरे नेता के भक्त हैं। बाद में समझ में आया कि तो खतरनाक बात हो गई, माफ़ी मांगनी पड़ी, वीडियो जारी करना पड़ा, बार बार माफ़ी मांगनी पड़ी। 3 दिन उपवास की घोषणा भी उन्होंने की है। मैं चुनाव के बीच में कोई राजनीतिक बात करना नहीं चाहता इस मामले के बीच में, इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। राजनीतिक मुद्दा रहेगा तो वहाँ नाम लूँगा। क्यों किसी का इतना पीछा सोशल मीडिया पर करना चाहिए कि उनका जीना हराम हो जाए? क्या हक है किसी को? क्या देश में कोई कानून है ऐसा
ये बड़ी बड़ी कंपनियां, जिस ट्विटर को एलन मस्क ने, जो दुनिया का एक सबसे बड़ा कारोबारी है, उसने अंधाधुंध पैसा देकर खरीदा, उसका नाम एक्स कर दिया, क्यों किया है वो जाने। क्यों ऐसे ट्रोल करने वाले लोगों के ऊपर रोक लगाने की तकनीक वो नहीं बनाते? क्यों किसी के भी कोई माँ अपने 7 महीने की बच्ची को दूध पिलाते पिलाते ऐसा फेंकेगी? क्यों ऐसा किया जा रहा है? कहाँ चले गया वो हिंदुस्तानी संस्कृति, भारतीय संस्कृति, जिसके ऊपर लोगों को अपार गर्व है, अपार गर्व है कि हम विश्व गुरु हैं, इस देश को विश्व गुरु मान लेते हैं। दुनिया ने यहाँ से शून्य लिया है, यहाँ से ये लिया है। एविएशन टेक्नोलॉजी, प्लेन बनाने की टेक्नोलॉजी यहाँ के पुष्पक से ली है। दुनिया ने प्लास्टिक सर्जरी यहाँ से सीखी है। गणेश का सिर जो लगाया गया था उससे प्लास्टिक सर्जरी सीखी है। जो महाभारत सीरियल में जो दिखाते हैं ऐसे बाण चलते हैं, तो ये सबूत हैं इस बात के कि हिंदुस्तान में मिसाइल टेक्नोलॉजी पहले से थी। कई लोग परमाणु बम भी पहले से था बतलाते हैं, अमेरिका ने यहाँ से सीखा। क्या इस तरह की घटिया हरकतें भी यहाँ की संस्कृति में थी? क्यों ऐसा कर रहे हैं? ये करते हुए नहीं लगता कि देश का नाम डूब रहा है? बात बात में देश के ऊपर गर्व करने वाले लोगों को भी ये नहीं लगता कि इसमें नाम डूब रहा है? और आज मुझको लगता है देश का एक बड़ा हिस्सा आबादी का एक नामौजूद इतिहास के गर्व में जी रहा है। उसको और कुछ नहीं चाहिए। उसको नौकरी, खाना, कपड़े, मकान कुछ नहीं चाहिए, उसको गर्व चाहिए। वो भरपूर मिला हुआ है उसको गर्व। ऐसे जब मामले सामने आते हैं तो गर्व कहाँ चले जाता है? गर्व से मदमस्त वो लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पर आकर क्यों नहीं कहते कि ऐसी ट्रोलिंग बंद करो, ये हिंदुस्तान की संस्कृति नहीं है? क्यों नहीं करते? जिनको गर्व है उनको तो ख्याल भी रखना चाहिए देश की संस्कृति का। इंसानियत जिसको कि मैं कहता हूँ, बहुत से लोगों में वो हिंसानियत की शक्ल में रहती है। हिंसानियत इतनी हावी हो गई है कि एक महिला का पीछा करके हादसा हो गया, उसके साथ बच्ची छूट गई, उसको मार डाला लोगों ने पीछा कर करके। लोगों को सोचना चाहिए, किसी का बदन थोड़ा भारी है, कई वजहों से रहता है। देश के एक बड़े उद्योगपति के एक बेटे का वजन बहुत भारी है। ऐसा नहीं कि उन्होंने इलाज नहीं करवाया होगा, नहीं हो पाया ठीक, उसके पीछे लगे हुए हैं लोग। किसी के बदन को लेकर मजाक नहीं बनाना चाहिए। इस महिला के साथ ये हादसा हुआ है, ये हत्यारिन नहीं थी, लोगों ने उसको मार डाला। आप जब सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हैं, आपके कहे हुए का, लिखे हुए का, पोस्ट किए हुए का असर होता है। जंगल की आग की तरह नफरत और हिंसा तेजी से फैलती है। आप मोहब्बत की बातें लिखेंगे अगर मान लीजिए, तो वो एक अगरबत्ती की चिंगारी की तरह वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है। और अगर आप नफरत और हिंसा की बात करेंगे तो वो बात की बात में जंगल की आग की तरह फैल जाएगी। इसलिए सोशल मीडिया पर लिखते हुए थोड़े सावधान रहिए। हालांकि इंसान का मिजाज खूंखार है। मैं आखिरी में एक छोटी सी घटना बताता हूँ। देश के एक बहुत बड़े नाटककार थे, उनके लिखे हुए नाटक शायद हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा खेले गए हैं, विजय तेंदुलकर। मूल रूप से मराठी में लिखने वाले थे वो, लेकिन कई भाषाओं में उनके नाटकों का अनुवाद हुआ, उनके नाटकों का अपार मंचन हुआ। कोई भी नाटककार शायद बड़े बनते ही नहीं थे जब तक विजय तेंदुलकर के नाटक को न खेल लें। उनका लिखा हुआ एक नाटक था, शांतता कोर्ट चालू आहे। शांत रहिए, अदालत चालू है, शांत रहिए, अदालती कार्रवाई चल रही है। ये नाटक का नाम था। नाटक क्या था कि मुझको हल्का हल्का याद है। नाटक क्या था कि लोगों की एक टोली कहीं सफ़र कर रही थी, रास्ते में गाड़ी खराब हो जाती है, कुछ होता है, उन सब लोगों को एक रेस्ट हाउस में रुकना पड़ता है।
अब रात गुजारनी है, लोग साथ में हैं, तो चलो क्या करें, समय कैसे गुजारें, सुबह होने तक तो रुकना है यहाँ पे। तो वो लोग कहते हैं चलो एक नाटक खेलते हैं, नाटक खेलने से वक्त गुजर जाएगा। लिखा हुआ नाटक नहीं था, अपने मन से खेलते हैं। चलो ठीक है, एक कोई जज बन जाता है, एक अदालत का सीन क्रिएट करते हैं, तो एक जज बन जाता है, दो लोग वकील बन जाते हैं दो तरफ के, एक महिला कटघरे में खड़ा कर देते हैं, ये कटघरा है, तुम यहाँ खड़े हो जाओ, तुम्हारे ऊपर मुकदमा चलाएंगे। कुछ लोग गवाह बन जाते हैं। इसके बाद उस महिला के ऊपर मुकदमा चलाया जाता है, नाटक चल रहा है, नाटक वक्त गुजारने के लिए। उस महिला के ऊपर आरोप लगने चालू होते हैं, लोगों को मजा आने लगता है आरोप लगाने में। आरोप लगते लगते वो आरोप इतने गंभीर होने लगते हैं कि लोग उस महिला को बच्चलन साबित करने पे उतारू हो जाते हैं। उन्हीं के साथ की महिला थी, कहीं सफर में नहीं मिली थी। उसके चाल चलन पे, उसकी जिंदगी पे, उसको बच्चलन साबित करने पे लग जाते हैं। इतने हिंसक और क्रूर हो जाते हैं लोग। पूरा नाटक यही है कि लोग घेर कर उस एक महिला को किस कदर बच्चलन साबित करने में लगते हैं। नाटक में ये हाल है, साथ की महिला का ये हाल है। यही हाल सोशल मीडिया पर होता है। अगर आप सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि आप वहाँ किसी की खुदकुशी का इंतजाम करने के लिए नहीं है। थोड़ी सी इंसानियत अपने में बाकी रखिए। बाकी इंसानियत तो हम सब में कूट कूट कर भरी हुई है। हमारी इंसानियत हमको सड़कों पे दिखती है, बातों में दिखती है, सोशल मीडिया पर दिखती है। जो लोग दूर रह सकें उनसे हाथ जोड़ के मेरी अपील है कि थोड़ा दूर रहें, किसी बेकसूर को ऐसी खुदकुशी को मजबूर न करें। आज बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये एडिटोरियल अच्छा लग रहा है तो हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी ये भेजिएगा। मेरा ये मानना है कि आज करीब करीब हर कोई सोशल मीडिया पर सक्रिय है। अपने दोस्तों को भी भेजिएगा, कहिएगा कि एक आदमी ऐसा कह रहा है सोशल मीडिया के बारे में, तुम्हारा क्या ख्याल है। आपस में बात भी कीजिए। जिंदगी के असल मुद्दों पर बात करना सीखिए। सिर्फ राजनीति पर गपबाजी मत कीजिए। असल मुद्दे, फलोदी सट्टा बाजार, किसको जिता रहा है हरा रहा है, उस पर मत जाइए। ऐसे ही आने वाली तमाम खबरें जो हैं वो फर्जी भी रहती हैं। लोग बीबीसी के नाम पे सर्वे दिखा रहे हैं बाजार में। बीबीसी ने खंडन किया है कि हमने पूरे जिंदगी में कोई इलेक्शन सर्वे नहीं किया है, हम चुनावी भविष्यवाणियों के सैद्धांतिक रूप से खिलाफ हैं। इस तरह के काम में फंसने के बजाय जिंदगी के असल मुद्दों पर चर्चा कीजिए। इस पे चर्चा कीजिए कि इस महिला के खिलाफ ट्रोलर्स इतने सक्रिय हो गए कि उसने खुदकुशी कर ली, क्या होना चाहिए था। आपस में मतभेद भी आपके होंगे तो भी इस बारे में बात कीजिए। सलाह क्या दूं आज मैं चलते चलते आपको यही सलाह दूंगा कि सोशल मीडिया, इंटरनेट एक ऐसी जगह है जहां आपका फुटप्रिंट आप चाहे कितना भी मिटा दीजिए, वो दर्ज रहता है हमेशा के लिए एक सबूत की तरह। अगर आपने किसी को आज माँ बहन की गालियां लिखी हैं तो सोशल मीडिया में वो सुरक्षित रहता है। आप मिटा भी देंगे बाद में एहसास होने पे, वो बचा रहता है। लोग स्क्रीनशॉट भी लेते हैं और कुछ एक वेबसाइटें हैं जो उसको सुरक्षित रखती हैं। कभी घटिया हरकत मत कीजिए सोशल मीडिया पर, कभी हिंसक, अश्लील, भड़काऊ बातें मत कीजिए। बस इतना ही।